एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रेशनल प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम एज के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि द एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन रेशो 2:1। कहता है 2:1 में उनकी एज दी हुई है। कहता है कि आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:2। कहता है कि 5 साल के बाद उनकी रेशो क्या हो जाएगा 3:2। अब कहते हैं कि बोलो जी उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। 5 साल के बाद इतना बनेगा, मतलब पहले कितना था 2:1। 5 साल के बाद रेशो बना उनका 3:2। बोलो जी उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, हम सोल्यूशन में सीधे लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे हमारे पास रेशो दिया हो किसका, मतलब राम और शाम का क्या है 2:1। इसका मतलब है कि हम सपोज करेंगे कि शाम की एज जो है एक्स है। ठीक है, और राम की क्या बनेगी 2x। ठीक है, शाम की एज अगर x है तो राम की बनेगी 2x। क्यों? क्योंकि राम जो है वो 2 गुना ज़्यादा है x से। ठीक है, अब इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। जैसे राम क्या बनेगा 2x + 5 क्यों लिया हमने? क्योंकि 5 साल की बात बतानी है। 5 साल के बाद कितनी बनेगी अपॉन x + 5। तो वो कितना रेशो बनेगा 5 साल के बाद? वो बनेगा 3:2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कितना 4x + 5 + 10 = 3x + 15। ठीक है, 3x + 15। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा, ये x इधर आएगा तो ये बनेगा x = ये उधर जाएगा तो ये कह रहे माइनस, इसका मतलब 5। x कितना हो गया? x हो गया हमारे पास 5। ठीक है, जब x हमारे पास 5 हो गया, ठीक है, तो x कितना है हमारे पास? शाम की एज। इसका मतलब है कि शाम की एज जो हो जाएगी, शाम की एज बनेगी हमारे पास = 5। और राम की कितनी बनेगी? राम की बनेगी 2 × x। तो x क्या है हमारे पास 5, तो ये बनेगा 2 × 5 = 10 ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि राम की एज क्या है हमारे पास 10 साल और शाम की कितनी है 5 साल इनकी प्रेजेंट एज। ठीक है, ये है इनकी प्रेजेंट एज। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करेंगे, जिस अगर इसमें समझ नहीं आई है तो दूसरे में समझ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन रेशो 5:2। ठीक है, आफ्टर 22 ईयर्स, मतलब 22 साल के बाद द रेशो उनका एज का बन जाता है कितना 7:5। कहता है कि बोलो जी बी की प्रेजेंट एज कितनी है। क्या बी की प्रेजेंट एज कितनी है? तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे, सोल्यूशन में A:B कितना हमारे पास, A:B हमारे पास कितना 5:2। ठीक है, अच्छा हम सीधे इसको करेंगे A/B = 5/2। ये आ गया हमारे कौन सा इनका रेशो। लेकिन उनके 22 साल के बाद कितना बनेगा? 22 साल के बनेगा उनका रेशो क्या 7/5। ठीक, अब हम देखें ट्रिक इसमें यह है कि अगर हमारे पास ये इक्वल गैप है, इसका गैप कितना है? इसका गैप 3 का है और इसका गैप 2 का है। ठीक है, हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। जैसे कैसे? हम इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 3 से। ठीक है, ये क्या बनेगा? ये बनेगा, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास क्या AB बनेगा हमारे पास 10 और 4। ठीक है, फिर यहाँ क्या बनेगा? इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा 21/15। ठीक है, गैप इक्वल हो गया, मतलब यहाँ भी 6 का गैप है और यहाँ भी 6 का गैप है। अच्छा, और इस इनके इतना ये कितना गैप है? ये 22 साल का है तो इसका मतलब है 11 × 2 हो गया हमारे पास कितना 11 का गैप है ना। ये कितना 10 और 21 में कितना गैप है 11 का। इसको हम जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ये हो जाएगा 22 साल का गैप। ठीक है, ये हो गया इतने। ठीक है, 6 से मतलब ये जो गैप हो गया इनका ये इक्वल हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि 5 साल, ये 22 साल पहले उनकी एज क्या थी किसकी ए और बी की, ए और बी की एज थी कितनी? इसको हम जब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर गैप 11 का है तो इसको हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई हो गया 22। अब हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 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 करेंगे। ठीक है, ये हो गया 10 दूने 20। ठीक है, ये हो गया 4 दूने 8। ठीक है, अब क्या है कि बोलते हैं कि 22 साल पहले जो रेशो था 5:2, ए की एज थी 20 और बी की कितनी थी 8। ठीक है, अब क्या कि 22 साल बाद उनकी एज क्या होगी, तो 20 पे 22 और लगा ले तो इसका क्या होगा, ए की एज होगी 42 और बी की होगी 30। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आंसर क्या है कि आफ्टर
22 ईयर्स बीज एज इक्वल टू 30। ये था थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस। अब हम इसको शॉर्टकट में करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। इस अगर ये आपको समझ आया भी नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे नॉर्मल प्रोसेस जो हमारा था, जो हमने ऊपर किया था। जैसे दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का जैसे हमने बोला हमारे पास 5:2 है A/B की एज, ठीक है। 22 साल के बाद क्या बनता है वो 7:5। हम सीधे इक्वेशन बनाएंगे इसकी, क्या बनाएंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे हमने ऊपर बनाई थी। हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, जैसे 5x प्लस प्लस क्यों किया हमने, किया 22 साल, क्योंकि 22 साल की एज के बाद की एज है, ठीक है, अपान, और ये कितना 2x प्लस 22 इक्वल टू, अच्छा 22 साल के बाद कितना रेशो बनेगा एज का रेशो, वो बनेगा हमारे पास 7/5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आएंगे 25x प्लस, ठीक है, 110 इक्वल टू 14x प्लस 154, ठीक है, ओ सॉरी 154 है ये, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 11x इक्वल टू 44। तो x निकलेगा हमारे पास कितना, 11 चौके 44 होता है ना, 11 चौके 44, ठीक है। x निकलेगा हमारे पास कितना 40, ये x निकलेगा हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा 22 साल पहले जो है x की एज कितनी थी 5x, ठीक है। तो 22 साल पहले क्या 5x, तो x क्या है हमारे पास, x हमारे पास 4 इक्वल टू 20, ठीक है। तो b की एज क्या थी 2x, तो 2, तो x क्या है हमारे पास 4 इक्वल टू 8। अब करते हैं हम कि 22 साल बाद कितनी, तो 22 साल 20 पे 20 प्लस 22 इक्वल टू 42, ठीक है। अच्छा और 8 प्लस 22 इक्वल टू 30, इसका मतलब बी की एज कितनी निकली 30, बी की एज हमें बोली थी निकालनी, ये निकली 30। तो ये था दूसरा तरीका। मुझे लगता है कि ये वाला तरीका बहुत आसान है, ठीक है। जैसे हमने पहले वाला रेशो जो है उसको क्या करना है, प्लस कर देना, ठीक है, उसको ऐड ऑन कर देना जितने साल पूछे हैं, ठीक है, उसको इक्वेट करना कि उसके बाद कितना रेशो दिया है, ठीक है। जब उसको हम सॉल्व करके निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एज किसकी, बी की।